के तोशाखाना 2 केस के हवाले से बानी पीटिया और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन करेंगे, जबकि 20वीं और आखिरी गवाह नेब अफसर मोहसिन हारून पर बानी पीटीआई के वकील जिरा करेंगे। केस में अब तक 20 गवाहों की शहादतें कलमबंद हो चुकी हैं। गुज़िश्ता समाअत पर 19वें गवाह पर जिरा मुकम्मल हुई थी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को जेल ट्रायल के दौरान अदालत में पेश किया जाएगा। अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत पर बानी पीटीआई ने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत की। इस मौके पर बानी पीटीआई के वकील फैसल मलिक अपनी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह भी वहां मौजूद थे। अदालत ने 3 मरतबा बानी पीटीआई को पेश होने का पैगाम भेजा, ताहम जेल अमले ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई ने इनकार कर दिया है। पीटीआई के वकला 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। इससे पहले सितंबर में मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान की सेहत को दुरुस्त करार दिया था, ताहम कान और दांतों के लिए स्पोर्टिव मैनेजमेंट तहरीर की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के कान और दांत हसास हो चुके हैं। जनवरी 2024 से इमरान खान के कान को स्पेशलिस्ट चेक कर रहे हैं। सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जेल में अब तक 15 से जायद मुख्तलिफ डॉक्टर्स चेकअप कर चुके हैं, जबकि इनकी सेहत के हवाले से अव्वलीन तरजीह दी जाती है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी में तौसी कर दी। दौरान समाअत बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की एक दरख्वास्त पेश की गई। सेशन अदालत ने 28 अक्टूबर तक मुतल्लिक़ा मुक़दमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, अडियाला जेल हुक्काम को शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूँ। अदालत ने जमानत दरख्वास्तों पर समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई इक़दाम क़त्ल और जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। डिपोर्ट स्मूथ फ्लोटिला के मजीद 171 अरकान यूनान पहुंच गए। बड़ी तादाद में लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। फलस्तीनी परचमों को लहराया गया। कारकुनान में माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थंबर्ग भी शामिल। ग्रीटा थंबर्ग का कहना है इसराइल गाजा में नस्ल कुशी और बड़े पैमाने पर तबाही को बढ़ा रहा है। इसराइल के जेर हिरासत स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनान की भूख हड़ताल। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। लोगों की बड़ी सड़कों पर निकल आई। पोलियो का भी गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। स्पेन का स्मूथ फ्लोटिला वाक़े पर आलमी फौजदारी अदालत से रुजू करने का ऐलान। मरियम नवाज की माफ़ी चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबे पर डट गई। कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों से वॉकआउट कर गई। नून लीग की मनाने की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। एक बार फिर बयानात पर शदीद गुस्से का इजहार। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का मशवरा दे दिया। सेनेट इजलास में शहरी रहमान ने कहा, हिमायत को हमारी मजबूरी ना समझें, हमने लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाने। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। अपोजिशन को कहा, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ भड़क उठे। धुआंधार तकरीर करते हुए कहा, हम तो बड़े बड़े डिक्टेटर्स की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। अफाम तफहीम को कमजोरी ना समझा जाए। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का कह दिया। कहा, पीपल्स पार्टी फ्रेंडली फायर ना करे, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, हम भरपूर साथ देंगे। स्पीकर चेंबर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, वज़ीर आज़म वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला से माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। पंजाब और सिंध हुकूमत में लफ्ज़ी जंग मज़ीद संगीन। पीपल्स पार्टी के शर्जील पेमन के मनासरे के चैलेंज के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी मैदान में आ गईं। शर्जील पेमन को नया चैलेंज दे दिया। कहा, आप लाहौर आएँ, आपको जनूबी पंजाब की सैर करवाते हैं, आप मुझे अंदरूनी सिंध ले चलें। शर्जील पेमन 17 साल में 17 प्रोजेक्ट बता दें। मेयर कराची को भी जवाब। कहा, मुर्तज़ाब कचरा उठाने और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर भी परेशान हुआ करें। शर्जील पेमन का अस्मा बुखारी को जवाब। कहा, पंजाब में सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं, हमारा मुतालबा साफ और सीधा है। मुतासिर
मुतासरीन की अमली मदद करें, सिर्फ बयानात ना दें। हमारा काम आपको खटकता है। हम 100 रुपए के चिप्स और जूस देने के लिए 300 रुपए का अपनी तस्वीर वाला पैकेट नहीं बनवाते। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी खुद मैदान में आ गए। हालात बिगड़ता देखकर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी कराची बुला लिया। सदर ममलिकत का मोहसिन नकवी को टेलीफोन। दोनों सूबाई हुकूमतों में कशीदगी पर बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। मोहसिन नकवी की शर्जील मेमन के हमरा ज़ियाल इंजार से मुलाकात। वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क को सैलाब से बचाने में नाकाम रही। बच्चे खुले आसमान तले भूखे सो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की हुक्मरान पार्टियों पर तनकीद। कहा स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की। दोनों पार्टियों को झूठ, लालच, बेबसी की ट्रॉफियां देता हूँ। हुकूमत अपने ही इत्तेहादियों से झगड़ा कर रही। सैलाब मुतासरीन को ना रिलीफ मिल रहा है, ना ही इमदाद करप्शन की नजर हो रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत सूरत हाल को संभाल लेगी। मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी का कराची बुलाना खुशाइंद है। आसिफ जरदारी की कशीदगी कम करने में बहुत माहिर हैं। मरियम नवाज नून लीग की मुस्तकबिल की क़यादत है। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, असद कैसर पहले अपना घर दुरुस्त करें, हमारे घर को छोड़ें। मजीद बोले, बुनानु मरसूस के बाद मोदी की मकबूलियत गिरी। भारत की धमकियां बिहार इलेक्शन के तनाजुर में भी हो सकती हैं। मलेशिया ने जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अहम करार दे दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म मोहम्मद अनवर इब्राहिम के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमरीकी सदर के गाज़ा अमन के लिए 20 निकाती प्लान को सराहते हैं ताकि इसराइल की कत्लो गारत रुक जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खुशी है तकरीबन तमाम आलमी मामलात पर हमारा मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत का हलाल गोश्त बरामद करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान उर्दू में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल के शेर पढ़े। अनवर इब्राहिम ने भी उर्दू में चंद जुमले अदा किए। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट मुज़ाकरात से कबल 4 मुल्की इजलास। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के नुमाइंदों की शिरकत। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास का मकसद आइंदा मुज़ाकरात की तैयारियों पर मुशावरत था। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक ने की। मॉस्को फॉर्मेट का 7वां इजलास आज होगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी शिरकत करेंगे। GHQ हमले केस का जेल ट्रायल बहाल। नोटिफिकेशन के मुताबिक समात अडियाला जेल में आज सुबह 10:30 बजे होगी। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिम अडियाला में कायम खसूसी अदालत में पेश होंगे। वादियां सफेदी में छुप गए, नज़ारे हसीन हो गए। सर्दी आ गई, सयाहों ने रुख कर लिया। वादी लीपा के पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, कुमराट, लवाई टर्मिनल और बिन शाही के पहाड़ों पर बर्फबारी। काला, मालम जबा, चित्राल के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लोअर और बालाकोट में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद शोकरान और नारान पहुँच गए। इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना, साहिवाल में भी बारिश। मुल्तान, बूरेवाला और खानेवाल में भी जल थल एक। आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सैलाब के बायस इक्तिसादी अहदाफ पर नजरसानी की जाए। वफाकी हुकूमत की IMF से दरखास्त। माशी शरह नमू का हदफ 4.2% से कम करने की तजवीज़। रवा माली साल माशी तरक्की 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। IMF ने वफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कीमों को फंड्स देने से रोक दिया। IMF ने कहा, सूबे मुतासरा इलाकों में बहाली स्कीमों को अपने वसाइल से फंड्स दें। कराची में दिन दिहाड़े करोड़ों रुपए की डकैती। गुलिस्तान जौहर में डाकू माँ बेटी को यकमाल बनाकर घर से 79 तोले सोना, गैर मुल्की पाकिस्तानी करेंसी लूट कर फरार। चांद का नज़ारा देखने वाला होगा। कराची का आसमान रोशन। सुपरमून से पहले फुल मून का नज़ारा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून आज नजर आएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून पाकिस्तान में रात 8:47 पर जाहिर होगा। सूरज गरूब होने के फ़ौरन बाद मशरिक से तुलू होगा। तुलू आफ्ताब से पहले मगरिब में गरूब होगा। माहिरीन के मुताबिक सुपरमून आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपरमून नवंबर में मुतवक्के है। ज़मीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर होगा। नोबेल इनाम 2025 के ऐलानात का आज से आगाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही उम्मीदवार। दुनिया में जंग रुकवाने पर पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने नामजद किया। ट्रंप का मुकाबला इंसानी हुकूक की कारकुन ग्रीटा थम्बर्ग से है।
गजा पर मुसलसल इस्राइली हमलों को आज 2 साल मुकम्मल। गजा बेसहरा और उजड़ी हुई बस्ती में बदल चुका। बुलंदोबाला इमारत एक खंडरात में तब्दील। इसराइल ने गजा की 90% आबादी को घरों से महरूम कर दिया। इसी हवाले से खसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। क्रिकेटर इब्रार अहमद की दावत वलीमा, चैंपियन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत, मुबारकबादी शान मसूद, शाहीन जाफरीदी, फ़हीम अशरफ और दीगर खिलाड़ी भी शरीक। मेहमानों की फ़िश एंड चिप्स, चिकन तेम्पुरा, मटन कुन्ना, पाया बीफ, निहारी से तवासो, मीठे में भी चेरी क्रंच और आइसक्रीम पेश की गई। साबिक इंग्लिश कप्तान का आईसीसी को पाक भारत मैच ना कराने का मशवरा। माइक अथर्टन ने कहा, तजवीज़ एशिया कप के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल को देख कर दी है। पहले क्रिकेट डिप्लोमेसी ताल्लुकात के लिए थी, अब कशीदगी और प्रोपोगेंडे के लिए है।